नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने पैतृक घर लेके चल रही हूँ, जो कि उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ ज़िले के गंगोलीहाट तहसील में है। मेरे गांव का नाम है पोखरी। पोखरी के पल्याल गांव नामक मोहल्ले में मेरा घर है। मेरा घर जो कि तारा भवन नाम से प्रसिद्ध है। मेरे घर का निर्माण सन 1975 ईस्वी में हुआ था। मेरी दादी का नाम श्रीमती तारा जोशी है, इसीलिए मेरा घर उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है, तारा भवन नाम से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आपको अपने घर लेके चलती हूँ। सबसे पहले एक प्रवेश के लिए सीढ़ियाँ हैं, ये आप देख रहे हैं, पत्थरों की सीढ़ियाँ। इनसे हम अपने घर की ओर प्रवेश करेंगे। और आपको नीचे दिख रहा है आंगन, और पूरा आंगन पत्थरों से बना हुआ है। बहुत ही सुंदर कारीगरी से पत्थर लगे हुए हैं। देखिए, आजकल जहाँ सीमेंट और टाइल के आंगन या दीवारें बनती हैं, लेकिन मेरा घर, पूरा घर पत्थरों से बना हुआ है। अद्भुत पत्थर, सभी अधिकतर एक समान के पत्थर लंबाई चौड़ाई में आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से जड़े हुए मिलेंगे। आज भी मजबूती उतनी ही अधिक है इनकी। और ये जो आपको दीवार में फूल दिख रहे हैं, ये बचपन से मैं ऐसे ही देखते हुए आ रही हूँ। ये है मेहंदी के फूल। बचपन में किसी त्योहार विशेष पर हम इसकी पत्तियों को सिलबट्टे में पीसकर अपने हाथों को रंगा करते थे। ये मेहंदी की तरह ही रंग देती हैं, इसलिए इन्हें मजीठी के फूल कहा जाता है। इनकी खुशबू भी बहुत ही मनमोहक होती है। आपको मैं दूसरी एंट्री गेट से अंदर को ले जा रही हूँ। ये हमारे घर के नीचे एक मोहल्ला है कैलपाल। जब हम वहाँ से अपने घर की ओर आते हैं तो इसी रास्ते से हमारे घर की ओर ये रास्ता है। इस रास्ते से आपको मेरा घर और अच्छी तरीके से दिखने को मिलेगा। ये है आंगन, जिसमें बचपन में हम लोग खेल खेला करते थे। सारे भाई बहन छुट्टियों में घर आते थे। इस आंगन में हम खेलते थे सतपिड्डू, अड्डू, कील कील, खड़े में लात, छुपन छुपाई, ना जाने कितने खेल हमने इस आंगन में खेले हैं। आंगन के कोने में आपको दिख रहा है, ये जो है उखल, इसमें धान कूट कर चावल निकाला करते थे। आजकल इसका महत्व बहुत कम हो गया है क्योंकि मशीनी दौर है, लेकिन पुराने ज़माने में ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण साधन था अनाज कूटने का। मेरा घर 3 मंजिला है। मेरा घर शिल्पकला और वास्तुकला का बहुत ही सुंदर केंद्र है। आपको इसमें शिल्पकला और वास्तुकला देखने को मिलेगी। मेरा घर 3 मंजिला है। सबसे नीचे मंजिल में गोट हैं। 4 गोट हैं, 2 सामने की साइड, 2 बैक। गोट का मतलब जहाँ हम गाय बांधते हैं या कुछ भी भंडार करते हैं। ये जो आप गोट देख रहे हैं, इस गोट में जब भी हम पूजा या किसी विशेष कार्य के लिए घर जाते थे तो मेहमान अधिक होते थे, तो इसी गोट में उनका बिस्तर लगा के उनको आराम कराया जाता था। ये एंट्री गेट है, जैसा कि आप देख रहे हैं दरवाज़ों में। और जो इसकी जो लकड़ी के गेट बनाया है, इसमें अद्भुत कारीगरी देखने को मिलेगी आपको। और गेट के दोनों ओर आप देख रहे हैं छोटे छोटे से होल हैं, जिन्हें जाला कहते हैं। और ये जालों में आप कुछ भी चीज़ यहाँ पे आप रख सकते हैं, या आपके कोई भी चीज़ रखने के लिए है। पहले के टाइम में मैंने देखा था कि देहरी मिट्टी की थी, जिसमें हम गेरुए से लीप कर उसे लाल करते थे। फिर कमेट, सफ़ेद तरीके का एक पाउडर होता है, उसको घोल कर उसमें ऐपन डालते थे। परंतु अब ये मिट्टी हटा के सीमेंट की कर दी गई है, जो कि पानी पड़ के थोड़ी सी काली भी हो गई है। और इसमें आप देख रहे हैं बाजार का पेंट लाके ऐपन डाले गए हैं। तो आइए घर की ओर प्रवेश करते हैं। घर में भी आपको मेन गेट के ऊपर एक जाला देखने को मिलेगा। बचपन में हम जब लाइट जाती थी तो इसी जाले में लैंप रखते थे ताकि रोशनी सभी ओर जाए। अभी हम अपने घर के दूसरे मंजिल में हैं। दूसरे मंजिल में है कोठरी। एक कोठरी इधर साइड है, एक कोठरी उसके अपोजिट साइड है। ये जो आपको कोठरी या एक कमरा दिख रहा है, इसको हम ड्राइंग रूम यानी कि बैठक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई मेहमान आते हैं तो हम इसी में उनको बिठा के चाय पानी पिलाते हैं। अगर उनको रात्रि विश्राम करना हो तो यहीं पर प्रबंध किया जाता है। कोठरी के ठीक पीछे एक कमरा है जिसे हम मजाला कहते हैं। बचपन में जब अधिक मेहमान होते थे, क्योंकि हमारा अपना परिवार बहुत बड़ा है, 30 से 40 लोग हमारे परिवार में हैं, तो जब इकट्ठा हम सभी होते थे तो यहाँ भी हम लोग बिस्तर बिछा के कुछ लोग यहाँ भी
सोया करते थे। इसी मजाले के एक साइड में हमारा सुंदर सा मंदिर है, जहाँ पे हमारे इष्ट देव बाबा गंगनाथ जी और देवी माता कालिका माँ का निवास है। और ये छोटी सी आपको यहाँ पे अलमारी दिखेगी, जिसमें हम लोग मंदिर का सामान रखते हैं। ये जो आप छज्जा देख रहे हैं, इससे हवा की निकासी होती है और घर के अंदर रोशनी भी आती है। ये बैठक के सामने कुठेरी है। इसमें छोटे छोटे अनाज का भंडारण जैसे बोरों में किया जाता है, जैसे धान या भट्ट वगैरह रखे जाते हैं। ये दूसरा मजाला है, इसमें भी ये भी हम बेडरूम के रूप में इस्तेमाल करते हैं इस मजाले का। और इस कुठेरी में भी एक आप खिड़की देख रहे हैं, इससे हवा की निकासी होती है और अंदर रोशनी भी आती है। अब ये देखिए, कुठेरी से तीसरे मंजिल की ओर जाने के लिए ये लकड़ी की सीढ़ियाँ, यह इतनी मजबूत सीढ़ी है कि बचपन से लेकर आज तक यही सीढ़ी हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसकी मजबूती दिन पर दिन बढ़ती जाती है। अब हम तीसरी मंजिल में पहुंच चुके हैं। ये है पान, इसे पान कहते हैं, यानी कि हॉल। ये बिल्कुल आर पार एक हॉल है, इसमें बीच में कोई भी दीवार नहीं है। और इसके बिल्कुल लास्ट में एक दरवाज़ा है, जिसे हम मालमोल कहते हैं। बचपन में इससे हम लोग बाहर कूद के जाया करते थे। ये चक्की है जिसमें गेहूँ पीसा जाता है। इसके ठीक बगल में दलनी है जिसमें दाल दली जाती है। ये है सिलबट्टा जिसमें मसाले पीसे जाते हैं। ये मेरे चाचा आम की छटनी कर रहे हैं, कच्चे और पक्के आम की। आजकल चाचा की बेटी और उनकी नातनी घर आई हुई है। ये है हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान, किचन, जिसमें हमने बचपन में बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाया था। और यह है चूल्हा, इसी में पहले आग में खाना बनता था, अब गैस, क्योंकि अब गैस का ज़माना है। ये है मेरे दादी का कमरा, मेरी दादी की चारपाई। हम बच्चे इसी में दादी की चारपाई के नीचे बिस्तर बिछा के सोया करते थे। ये है खिड़की, जहाँ से बाहर की बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हम देखते थे। देखिए इतना सुंदर मेरे घर के बाहर का नज़ारा, कितनी हरियाली मेरे गांव में है। और आजकल क्योंकि बेलों का टाइम है, तो आप देख रहे हैं बेलें बिल्कुल अपने फलों को दे रही हैं। ककड़ी लगी हुई है, छोटी छोटी सी ककड़ी। बचपन में हमने बहुत चुरा के खाई है। मेरा भाई जीतू के साथ में बहुत ककड़ियाँ चुरा के खाया करती थी। ये हल्दी भी लगी हुई है। ये मेरे चाचा की बेटी रेनू, जो आजकल घर आई है अपनी बेटी यस्सी के साथ। और देखिए अरबी भी लग रही है, जिसे पिनालू भी कहते हैं पहाड़ी में। ये है माल्टा, जो अभी हरे हैं। आपको मैं लेके चलती हूँ एक ऐसी जगह जहाँ हम लोग खूब जाया करते थे सुबह शाम पानी भरने के लिए, क्योंकि पहले नल नहीं हुआ करते थे घर में, तो हम नौले या धारे से पानी भर के लाया करते थे। ये देखिए हमारे घर का धारा, बहुत ही ठंडा और स्वच्छ पानी, स्रोत का पानी आपको इसमें से पीने को मिलेगा। बिल्कुल प्राकृतिक पानी है, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक पानी है, कई औषधियों का भंडार है ये पानी। और इसी पानी को हम बचपन से जब भी गांव जाते थे यही पानी पीते थे। तो हम पानी भर के घर की ओर आ रहे हैं, और घर के अभी हम बैक साइड में हैं। ये मेरे चाचा जी हैं जो घर रहते हैं। इन्होंने गैया पाली हुई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पुराणों में गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी गई है। और मेरे चाचा ने गायें पाल रखी हैं, उनका देखभाल करते हैं और धुआं भी लगा रहे हैं ताकि गायों को मच्छर ना लगें। और हमारी गैया कितने अच्छे तरीके से घास खा रही है, देखिए। मेरे चाचा जी ने अभी भी हमारे घर को अच्छे से सजा के रखा हुआ है। ये नींबू के पेड़ जिसमें नींबू आए, ये आम के पेड़ हैं जिनमें कि फल लगे हुए हैं। ये देखिए हम पीछे से आगे की ओर जा रहे हैं। ये है ड्रम जिसमें पानी का भंडारण करते हैं। गैया के लिए पानी रखा जाता है उनको पिलाए जाने के लिए। और ये है हमारा छोटा सा डॉगी, मेरा सुंदर सा घर, मेरा गांव। और आप देख रहे हैं चिड़ियाँ चहचहा रही हैं।
मुझे मालूम है आपको भी इस वीडियो को देखकर अपने बचपन की याद ज़रूर ताज़ा हुई होगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अपना बचपन याद आया हो तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी ऐसी वीडियो लेके आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।